रुसना हरिगुण गाओ जी, कहां लिखा है ध्यान, गाओ जी, हर जगह लिखा राम भज यही तेरो काज रे, ये लिखा है कबीरदास में। तो हर जगह पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, अर्थात हर जगह नाम की महिमा है, नाम का ही प्रभाव, और नाम का कीर्तन करें, गुणगान करें और साकार भगवान का दीदार करें, नाम में ही नाम ही रहता है। आज से ऐसा ध्यान कर लें, वरना तो आपका योग करते तो मुझे क्या खराबी है जी, सिक्का खोटा रहेगा तो तुम्हारा रहेगा। मैं तो कह रहा हूं ढिंडोर क्यों, अब मेरी सरकार में यानी अमेरिका ने कह दिया कि हमारे यहां डॉलर चलेगी, तुम्हारे 500 का नोट नहीं चलेगा, अब तुम कानून बनाओ तो बना लो। इस तरह हमारी सरकार कह रही है कि मेरे यहां तो प्रभु का नाम, भक्ति और साधना, अर्थात उसके नाम का एक कीर्तन चलेगा, और सिक्के कोई लाएगा तो यमराज जी से बात कर, मैं नहीं करता। बाबा साहब लिख रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, गोविंद भजन बिन जम तिल नहीं माने, गोविंद के भजन के बिना वो यमराज एक तिल नहीं सुनेगा तुम्हारी, और ध्यान वालों की सुन ले तो उनकी वो जाने, मैं तो मना नहीं करना भाई। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे प्रेमियों खोटा सिक्का मत चलाओ, खोटा सिक्का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तुम्हारी मर्जी है, खूब चलाओ, मैं लड़ाई थोड़ी करना। श्री गुरु महाराज, मेरे मन में एक स्वयं की एक शंका काफी देर से घर किए हुए है, उसका समाधान चाहूंगा। मैंने एक सत्संगी परिवार में जन्म लिया। मेरे माता पिता जो थे एक मत को मानने वाले थे, राधा स्वामी मत को, जिनके गुरु भी थे। जब हमने होश संभाला, उन्हीं गुरु को हमने भी मानना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे गुरु हमारे माता पिता भी उनको मानते थे, उनके सत्संग में जाना, उनको अपना गुरु मानना। लेकिन कर्मों अनुसार हर मानव के अपने कर्म होते हैं। जब मेरे कर्मों के अनुसार मुझे अपने सदगुरु की प्राप्ति हुई, तो मैंने उनकी शरणागत में चला गया और मैंने उनके द्वारा नाम लेना चाहा, तो मेरे परिवार की ओर से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है कि जब हमारे अपने गुरु हैं तो तुम अपने अलग से गुरु धारण मेरे प्रेमी, इसमें कोई शंका नहीं। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में, उद्धव जी बड़े भक्त थे और बड़े योगी और बड़े पुण्यात्मा थे। उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के मित्र भी थे। वो कहते हैं कि उद्धव, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव ये तो मन माने की बात, बड़ी साधारण सी बात है, उद्धव ये तो मन माने की बात, अब तक तू योगी बना रहा, तू जो कुछ भी बना रहा, और तू मिथिलेश का अवतार बना, यानी मिथिलेश का मतलब है जनक जी के। उद्धव जी महाराज कम नहीं थे, जन का अवतार थे, साधारण नहीं थे, योगी थे परम। उद्धव गोपिका के जब वहां गया तो गोपिका जब उसमें थी साकार भक्ति के अंदर में, तो ऊदो हो गयो सूधो, ऐसा ब्रज में लिख कहते हैं ज्ञान गुदरी में, ऊदो सूधा हो गया, सूधा नाम बिल्कुल सीधा चुपचाप हो गया। बोले क्या कह रही हो गोपिका, बोले ऊदो ये तो मन माने की बात, तुझे योग पसंद है, मैं योग पसंद नहीं, हमें साकार पसंद है, तुम्हें जो वो पर ब्रह्म पसंद है, हमको हमारा कृष्ण पसंद है। इस अपने वो तो मन माने की बात, ये तो मन माने की बात है। अगर आप ये कहें तो रघुकुल के गुरु, कुल गुरु वशिष्ठ जी रहते आए, 21 पीढ़ी के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, और रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी का तिरस्कार नहीं किया, पर विश्वामित्र को भी अपना गुरु स्वीकार किया। कोई मना कर सकता है कि ऐसा नहीं हुआ? अरे कोई सत्संगी प्रेमी मुझसे ये कह सकता है कि रामचंद्र जी के गुरु क्या विश्वामित्र जी स्वीकार नहीं किए उन्होंने? यानी विश्वामित्र और वशिष्ठ दो ऋषि थे। वशिष्ठ जी महाराज उनके कुलगुरु सदा काल से चले ही आए, पर रामचंद्र जी ने आकर विश्वामित्र को भी गुरु माना और धनुष यज्ञ में उनके साथ जाकर उनकी आज्ञा का पालन करके धनुष को भंग किया। अर्थात प्रत्येक संत रामानुजाचार्य जी के 3 गुरुओं का प्रमाण उपलब्ध होता है। और श्री भगवान के राम के भगवान श्री कृष्ण के सांदीपन ऋषि थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपन ऋषि, उनका नाम बोल रहा हूं। और सांदीपन ऋषि के अंदर में उन्होंने भृगु जी को भी अपना गुरु स्वीकार किया, भांडीर वन के अंदर नाम बोल रहा हूं, भांडीर वन में भृगु ऋषि को भी गुरु स्वीकार किया। शास्त्र मत बोल रहा हूं, मनमानी बात नहीं बोल रहा, श्रीमद् भागवत की बोल रहा हूं। भांडीर वन में राजा के विवाह के टाइम उनको स्वीकार किया भृगु जी, और सांदीपन ऋषि को किया। अर्थात इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। राधा स्वामी, राधा का स्वामी कृष्ण, अरे राधा स्वामी कोई बुरी चीज है क्या भाई? राधा कृष्ण के लिए तो कह रहे हैं वो,
अगर वो बीच बीच में नामदान सोहंग का दें तो उनकी मर्जी की बात है, ये फ्रॉडता है। बाकी राधा स्वामी का अर्थ है राधा का पति, राधा का खसम कृष्ण, यही तो है अर्थ। तो राधा कृष्ण का उपासना करना क्या बुरी बात हो गई है? अच्छी बात है। वो केवल सोहंग कहते हैं, मैं कहता हूं साकार, फर्क इतना ही तो। अर्थात इसमें कोई मतभेद सोचने वाली बात बिल्कुल है ही नहीं, किसी तरह की है ही नहीं। कुलगुरु को कुलगुरु मानना चाहिए। हमारे 4 गुरुओं का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः, गुरुदेवाय नमः। अर्थात हमारे कुल खानदान के गुरुओं को नमस्कार करते हैं। ऐसा हर शास्त्र के अंदर गुरु ग्रंथ के अलावा और जगह भी है। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। संपत कुमार जी सोमानी अपने यहाँ नहीं बोलते, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, परात पर गुरुभ्यो नमः, अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् गुरुवे नमः। 4 हमारे भी नमस्कार है, वो भाषा का फर्क है। अस्मत् परात पर गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् गुरुभ्यो नमः, गुरुदेवाय नमः, ऐसा हमारे भी बोलते हैं। और जब कोई मांगलिक प्रवचन करते हैं, जब कुल देवताभ्यो नमः, कुल गुरुवे नमः, कुल इष्टाय नमः, कुल देवेभ्यो नमः, सद्गुरुवेभ्यो नमः, ऐसा प्रमाण आता है। इसलिए मेरा अर्थ है इसमें कोई विरोध आपको नहीं करना चाहिए। मानसिक विरोध द्वंद्वता को हटा दीजिएगा, और मानसिक द्वंद्वता को हटा करके इसमें 2 ही प्रमाण मिलते हैं कि राज वैद्य गुरु, 3 जो राजा वैद्य और गुरु, ये तीनों साकार होने चाहिए। साकार का मतलब है साक्षात्कार होना चाहिए इनका। क्योंकि एक वैद्य की फोटो लगाकर अपनी नब्ज दिखाते हैं, वैद्य जी महाराज मेरे बीमारी है, जुकाम हो गया, जो हो गया, मुझे दवा दे दो, क्या वो फोटो दवा दे देगा मुझे? नहीं जी। और अगर राजा की तलवार रख दी जाए, इंदिरा जी का फोटो रख दिया कि इंदिरा जी ने अच्छा राज्य किया इसलिए इंदिरा जी को हम तो रखेंगे, फोटो रख दिया, बोले इंदिरा जी राज्य करो, क्या कर देगी? बोलिए नहीं जी, नहीं करेगी। तो वैद्य नहीं करता, राजा। और इसी तरह से गुरु साकार प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण में गुरु है वही लाभ अलाभ हानि लाभ का ज्ञान दे सकता है, और अप्रत्यक्ष गुरु फोटो में नहीं दे सकता। ऐसा प्रमाण शास्त्रोक्त है। कोई प्रेमी काटना चाहे तो मुझे काट कर दिखाता। मैं शास्त्रोक्त बात करता हूं, मनमानी नहीं करता। पहले ही बोला है कि ये शरीर बिल्कुल शुद्ध हिंदी सरल बोलता है। भाषा का क्यों मैं तो पहले कहता हूं तीसरी फैल हो। वैसे ये शरीर व्याकरण से आचार्य किए हुए वृंदावन से। वृंदावन है श्री हयग्रीव रामानुज संस्कृत विद्यालय बड़ा खटला, जो आज से नहीं 300 वर्ष पहले से एक ही विद्यालय था ये। बाकी अब तो 50 हो गए। वृंदावन में पहला विद्यालय था, उसे शरीर ने किया। काशी वाराणसी की उत्तीर्ण परीक्षा करी और उसमें वेदांत का अध्ययन किया, मीमांस का अध्ययन किया, 4 वेदों का अध्ययन किया, 18 पुराणों का अध्ययन किया और वेदांत का अध्ययन किया। साधारण नहीं बैठा ये। और वैसे तुक्के साहे में नहीं बोलता, बोलता सरल हूं। वेदांत की भाषा गुड़गुड़ाहट तुम नहीं समझ पाओगे इसलिए नहीं बोलता। नहीं वेदांत भी बोल दूंगा, भी बोल देता हूं, वेद की भाषा भी बोल दूंगा, पर मैं सरल भाषा में बोला करता हूं। बोलता हूं वेदांत का सार, पर बोलता हूं सरल, बिल्कुल हिंदी टीका करके बोले सरल से सरल। ऐसा है देखना। जैसे शेर की कथा सुना दी, बकरी सुना दी, कहां है वेदांत में? अरे वेदांत का सार बोला है कि उस परमात्मा के चरणा, तू उसका शरीर मत देख, शेर कैसा होता है तू मत देख, अपना आप मिल जाएगा। तू तो केवल उसके चरणों का सहारा ले ले, स्वयं आकर मिल जाएगा। ये सार बोला है मैंने। इसलिए ऐसी शंका कुछ नहीं होती और ऐसा विरोध भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो अपने अपने मत हैं। किसी ने कांग्रेस को दे दिए, किसी ने किसी को दे दिए, किसी ने किसी को दे दिए। राजा तो होगा जो ही होगा। जय गुरुदेव। कोई हर्ज वाली बात नहीं। एक प्रश्न आया गुरुदेव, ये शाम न विद्या तपो न ज्ञानम, ध्यानम न शालिम, गुणो न धर्म। इस श्लोक में ध्यान का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जिसके पास ये गुण नहीं वह पृथ्वी पर। फिर से बोलिएगा। ये शाम न विद्या, ये शाम न विद्या न तपो न दानम। और बोलिए ध्यानम न शालिम, हाँ, गुणम न शालिम, हाँ, गुणो न धर्म। गुणो न धर्म। कि जो जिसके पास ये गुण नहीं वह पृथ्वी पर मृग के समान है। ते भूवि भार भूता मृत्युलोकम चरंती। वो भूमि का भार बन के मृत्युलोक में आ गए। ऐसा ही है। ठीक है मेरे प्रेमी, ध्यान वो जिन्होंने लिखा है उनका शायद दिमाग ठीक नहीं है इस वक्त में। ध्यान उसे कहते हैं कि जो कमाई की हुई है उसका ध्यान होता है, जिसने कमाई की नहीं क्या ध्यान करेगा। अर्थात पहले हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी नोट तिजोरी में भरोगे तो उसके बाद ही तो ध्यान करोगे, या पहले कर लोगे? अर्थात उस प्रभु नाम का साकार रूप का ध्यान, साकार रूप को हृदय में संभाले, साकार नाम को रोम रोम के अंदर संभाले। उसके बाद ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
अर्थात उस परमात्मा को हम नमन करते हैं जिसका पार नहीं पाता, और ध्यान में भी वो नहीं आ सकता। जब ध्यान में वो आता ही नहीं तो ध्यान करने से फायदा क्या होगा। ध्यान उसका किया जाता है जो कमाई की जाती है। आपने प्रभु नाम की कमाई की नहीं, ध्यानी वो लोग हुए, आप पीछे से देखिए मेरे प्रेमी जिसने प्रश्न किया है, ध्यानी वो हुए जिन्होंने हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों वर्ष परमात्मा साकार की उपासना की है, उनका नाम का स्मरण किया है, नाम की कमाई की है। उसके बाद देखते हैं कहीं मेरा धन कोई चोर तो नहीं ले गया। देखोगे जब ध्यान जब करोगे जब पहले कमा लोगे, अर्थात पहले साकार भगवान की कमाई कीजिए, वो स्वतः ध्यान में अपना आप आ जाएगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। मैं मानता हूं ध्यान किया नहीं जाता, होता है। कब होता है? जब कमाई कर लेंगे तो अपना आप ध्यान आने लग जाएगा। अरे हमने जब कमाया ही नहीं तो हम सड़क पर सो जाएंगे, हमारी जेब में कुछ है नहीं, सड़क पर सोएंगे, और जेब में कुछ बार बार ध्यान करेंगे, कोई ले तो नहीं लिया, जेब तो नहीं काट ली, देख लिया। पर कब देखा? जब है ही नहीं, खाली जेब तो क्या देखेंगे, टांग पसार के सोएंगे। अर्थात पहले साकार भगवान की स्मृति करने पर ध्यान स्वतः ही होने लग जाएगा, ध्यान में अपना परमात्मा आने लग जाएगा। अर्थात ध्यान निराकार का नहीं किया जाता, पोल में गोली नहीं चलाई जाती, पोल की गोली काम नहीं करती, लक्ष्य में गोली काम करती है। अर्थात साकार की उपासना करने के बाद ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे प्रेमिये। वो ध्यान होता है तपोनिदानम। ये पहले अक्षर को कैसे खा गया मेरी समझ में नहीं आती। ये शंका करने वाले अपनी एक शब्द के ऊपर ही वे कैसे वो टिक जाते हैं। तपो किम तपः नाम से स्मरणम सयो तपः। जो नाम का संस्मरण रूपी तप, तप किसे कहते हैं कि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को नाम में अतिशय रगड़ करही जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। अतिशय नाम की और जीवात्मा की रगड़ करने के बाद ध्यान अपना आप आ जाएगा। ये क्या किया है पहले किसी ने? तुम जो है उसको तो ध्यानम तो बोल गए, पर आगे जो है ध्यानम तपो उसको क्यों नहीं बोला है? उसमें तप लिखा है, तप होता है साकार का, निराकार का नहीं होता। तपस्या साकार की जाती है, निराकार की हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा है मेरे प्रेमी कि ध्यान में कुछ नहीं मिलता है, साकार की कमाई कर लोगे तो निराकार अपना आप आ जाएगा। बाबा नानक देव के सामने यही प्रश्न आ गया था जो आपने किया है। बाबा नानक देव जी बड़ी सरल भाषा में काबुल में थे, काबुल में बड़ी सरल भाषा में बोला, अग जिही पुहुप बिच गंध समाई, ऐसे बोले। शेख से बोले, शेख जैसे फूल के अंदर में गंध होती है, गंध का रूप रंग नहीं होता, केवल नाकों के द्वारा पता लगती है गंध आ रही है, और फूल साकार है, मेरे फूल को लेकर मैं जा रहा हूं तो तेरी गंध को रखे रे, गंध रह जाएगी। अर्थात ध्यान उस साकार के बिना नहीं होता। जब तक साकार फूल नहीं है सुगंधी नहीं हो सकती, उसका रूप गुण का वर्णन नहीं हो सकता। अर्थात सुगंधी भी साकार से ही आती है, सुगंधी निराकार है। अर्थात निराकार का ध्यान जब होगा मेरे प्रेमी प्रश्न करने वाले, जब साकार को करोगे, साकार के बिना कोई गंध नहीं हो सकती, कोई निराकार नहीं हो सकता। अस्तित्व निराकार का नहीं साकार का है। निराकार साकार का झगड़ा मैं सुनता हूं बहुत मुद्दतों से चल रहा है, पर बेवकूफी का धंधा है वो। कबीर दास ने कहा कि संतो तुम साकार निराकार का झगड़ा कर रहे हो, मुझे निरंकारी कह रहे हो, मुझे निर्गुण कह रहे हो, पर तुम जानते नहीं निर्गुण किसे कहते हैं। निर्गुण नारायण का नाम है। तमोगुण सत्वगुण रजोगुण तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा कर देता है, और स्वयं गुणातीत होकर के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की जगह सच्चित आनंद गुण समाहित कर लेता है। इसलिए मेरा नाम सच्चिदानंद है, मैं सच्चिदानंद की सेवा कर रहा हूं, ऐसा कबीर दास ने कहा। और ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कबीर बीजक ने। इसके अलावा निर्गुण सगुण का मैं झंझट सुनता ही रहता हूं मेरे प्रेमी। साधारण सी बात बताऊं, आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे तो होंगे ही, मैं कैसे कह दूं पढ़े लिखे हैं। आप कलेट बत्ती लेकर स्कूल में गए होंगे, या तो नहीं गए होंगे, और जब ज्यादा क्लास में पढ़ने लगे तो एक किताब और पेंसिल लेकर गए होंगे, और उसके बाद में केवल पेंसिल एक बुक लेकर गए होंगे, छोटी सी कोई डायरी वगैरह, और उसके बाद में आपने जो पढ़ा वो निराकार हो गया। अर्थात मुझे मालूम नहीं पड़ा कि आपने कितना पढ़ा है, बड़ा आपके हृदय का अंगम हो गया, उसको हम निराकार कहेंगे। जब आप ऑफिसर बन गए, मैं आपके पास गया, साहब आईएएस साहब, मजिस्ट्रेट साहब, जो भी साहब, आप साहब मेरा फला काम कर दीजिए, मैं बाबा जी हूं, आश्रम बना रहा हूं, रेगुनाइज कर दीजिए, चेंज ऑफ लैंड कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। उन्होंने ध्यान किया, बोले जाइए महाराज हमने ऑर्डर कर दिया है। हम तुरंत जो है अपने सीना तान के गए और आश्रम बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने आकर रोक दिया, रेगुनाइज नहीं हुआ है,
आप अवैध काम कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं जमीन के ऊपर। नहीं बाबा, हमें तो आईएएस साहब ने साइन कर दिया। बोले कहाँ है? बोले ये देख लो। बोले इसमें तो है ही नहीं। हम गए, साहब आपने धोखा क्यों कर दिया हमसे? बोले ईमान से कह रहे हैं, हम भगवान की कसम खा गए थे, हमने साइन कर दिया ध्यान में। अरे बाबा ध्यान को रहने दे, साकार चान कर दे। वो साकार उसने अपना साइन कर दिया। चौमानी जी ने कह दिया ठीक है, गुरु महाराज को एक नाइट का विश्राम हमारे नारायण कुटीर में दे दीजिए। सबने मान ली, मैनेजर वगैरह निकले ने। बोले नहीं, साहब ने कहा है, सेठ साहब ने कहा आप 1 महीना भी रह सकते हैं। पर कब कहा? जो ने साइन कर दिए साकार। तो मेरे प्रेमी, साकार साइन से हमारी एप्लीकेशन वैलिड हुई, निराकार से नहीं हुई। अर्थात साकार निराकार का झगड़ा मेरे प्रेमियों, ध्यान से 1 मिनट का है, ज्यादा नहीं बोलता, 1 मिनट में सुन लीजिए कि प्रथम साकार है, विद्या साकार पड़ी और हृदय के अंदर हमने धारण कर ली, वहां निराकृति रही, फिर काम उसको साकार से ही करना पड़ा। अर्थात आदि में भी भगवान साकार है और अंत में भी भगवान साकार होकर ही मोक्ष देगा, वरना संसार की सृष्टि कौन करेगा? वो आदि अंत में दोनों में साकार है, मध्य में निराकार, केवल इतने में है कि हमने हृदय में उसका जो है धारण कर लिया। कहीं हम चले गए बंबई में, हनुमान जी की उपासना करते हैं, महालक्ष्मी करते हैं या राधा कृष्ण करते हैं, वृंदावन में माई राधा की करते हैं। अब राधा या वृंदावन तो होने से भी, पर इनके हृदय से वो राधा नहीं निकलती, कृष्ण नहीं निकलता, वहां हर जगह वृंदावन है। इसी तरह से हृदय के अंदर धारण कर लेने का साकार को नाम निराकार है। बाकी निराकार कोई वस्तु नहीं होती, मेडिटेशन नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। जिस प्रेमी भाई का प्रश्न है, अगर संतुष्टि ना हो उनकी, बिल्कुल ना हो तो कल मैं बंबई में ठहरा हूं, मेरा प्रेमी को आमंत्रण निमंत्रण देता हूं और प्रत्येक शास्त्रों को वो लिया है, मैं शास्त्रों पर बिल्कुल शास्त्रार्थ करूंगा। शास्त्रार्थ महारथी तो नहीं हूं, पर रामानुज संप्रदाय का हूं, शास्त्रार्थ करने से पीछे नहीं हटता, शास्त्रों के द्वारा ही शास्त्रार्थ करूंगा और ये मेरा चैलेंज है। आप कल आ जाइए मेरे पास। श्री गुरु महाराज, समय की पाबंदी देखते हुए आदेश आ चुका है मंदिर के संयोजकों से। आपसे प्रार्थना करेंगे कि समस्त सत्संग प्रेमियों को आशीर्वाद देकर। बिल्कुल आशीर्वाद प्रदान करेंगे, पर हमारा एक थोड़ी सी इच्छा है, वो पुजारी जी महाराज से या सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि शुरुआत श्री भगवान के नाम से हुई, कीर्तन से, और अंत भी यही होना चाहिए। तो एक छोटा सा भगवान कृष्ण का आप सुना दीजिए, छोटा सा ही सुना दें, उनकी जल्दी मत करो, पर शुरू भी वहीं से, तो आदि और अंत दोनों वहीं होना चाहिए। यानी मीठे से शुरू किया तो मीठे पे समाप्ति करें। हेलो 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 हेलो, मैं आ रहा हूं। हेलो 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 हेलो। ओ प्रेमियों से मिलने का सत्संग ही बहाना है, प्रेमियों से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिल जाए सारिया, मिल जाए सारिया, मेरा दिल तो दीवाना है। वो सतगुरु से मिलने का, मेरे सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना। ओ कहाँ ढूंढूं तुझे, कहाँ तुझे, कहाँ ढूंढूं तुझे, कहाँ पाऊं तुझे। ओ भक्तों के महफिल में, तेरे सत्संग के महफिल में, ओ मेरे ठिकाना है।
महफिल में, ओ मेरे सावली के महफिल में, ओ मेरे शाम का ठिकाना है, ओ मिल जाए सारिया, ओ मिल जाए सारिया, मेरा दिल तो दीवाना है, ओ प्रेमियों से मिलने का, सखियों से मिलने का, सत्संग से मिलने का, सच बहाना है, प्रेमियों से मिलने का। तुझे राधा ने पाया मुझे, ओ मीरा ने पाया तुझे, द्रौपदी के वीरों में, अरे द्रौपदी के वीरों में, ओ मेरे राम का ठिकाना है, द्रौपदी के वीरों में, ओ मेरे शाम का ठिकाना है, ओ मिल जाए सारिया, ओ मिल जाए सारिया, मेरा दिल तो दीवाना है, ओ प्रेमियों से मिलने का, ओ मेरे सपनों से मिलने का, सच ठिकाना है, ओ प्रेमियों से तुझे, ओ गोल में पाऊं तुझे, के मथुरा में पाऊं तुझे, अरे जमुना के लहरों में, ओ जमुना के लहरों में, ओ मेरे शाम का ठिकाना है, जमुना की लहरों में, मेरे शाम का ठिकाना है, ओ मिल जाए सावरिया, ओ मिल जाए सावरिया, मेरा दिल तो दीवाना है, प्रेमियों से मिलेगा, प्रेमियों से मिलेगा, सत्संग वाला ओ मैया पुकार रही, आजा मेरे संग लाला, मैया पुकार रही, आजा मेरे साला, पापन चुरा जाना, अरे पापन चुरा जाना, सोना है, बालियों से मिलने का, सभी बहाना है, ओ मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ओ गोपियां पुकार रही, गोपियां पुकार रही, आजा मेरे अरे रात रचा
सुना संतों के द्वारों और सतगुरु के द्वारों से मेरे श्याम का ठिकाना सतगुरु के द्वार से मेरे श्याम का ठिकाना तो मिल गया श्याम तो मिल गया मेरा दिल तो दीवाना वो तेरी राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा आज के आनंद। तो मेरे सत्संग प्रेमियों, श्रोनंबर भगवान परमात्मा का कीर्तन से ही और कीर्तन से ही समाप्ति अर्थात संपुट हो गया। तो जैसे जल का आचमन मानव पहले लेता है, लास्ट में भी भोजन करने के बाद आचमन करता है, तभी पूर्ति होती है। भगवान का नामस्मरण से सत्संग शुरू और नामस्मरण पर समापन किया गया। अर्थात आज के सत्संग का मेरे प्रेमियों में बार बार आप लोगों को आशीर्वचन प्रदान करता हूँ। हमारे शास्त्र का वचन है, स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शायद इसका अर्थ नहीं समझते होंगे, आप नहीं समझे होंगे, समझते होंगे। स्वस्ति न इंद्रो नूनाम निश्चय करके मैं 33 करोड़ देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, उस इंद्र से रिक्वेस्ट नहीं, प्रार्थना नहीं, ये कहता हूं कि मेरे सत्संग प्रेमियों का तुम 33 करोड़ देवताओं के द्वारा साथ लेकर के कल्याण करें। क्यों देवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार पूरा देवताओं के अधीनस्थ है और देवता इंद्र के अधीनस्थ हैं। सर्वाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता, और देवता मंत्रों के अधीन हैं। और ते मंत्रा गुरुवाधीनम तस्मात गुरुर्देवता, गुरु में है क्या जो देवता कहते हैं, वो मंत्रों के राजा हैं, मंत्र उनके अधीनस्थ होते हैं। अर्थात मंत्रों के द्वारा हे इंद्र, मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे
जितने भी सत्संग प्रेमी हैं उनका 33 करोड़ देवताओं के साथ तुम मिलकर के कल्याण करो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, और कल्याण क्या करो, इनके भाग्य को, इनके कर्म की अभिवृद्धि करो। बढ़ाना तो छोटी चीज होती है, पर अभिवृद्धि होती है जो रात दिन बढ़ता रहे। स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति न पूर्खा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ता रक्षो। पूषा कहते हैं रोमों के लिए। हमारे शरीर के अंदर में 72 करोड़ रोम हैं, और 72 करोड़ रोमों का रोमांच देवता कहलाया जाता है। मैं उससे कहता हूं कि वो मेरे प्रत्येक, मेरे सत्संग प्रेमी की रोम रोम की रक्षा करे, जिसको हिंदी में कहा करते थे तेरा बाल बांका न हो, ऐसा कहते हैं, अर्थात बाल बांका न हो। ऐसे मैं देव आपसे प्रार्थना करता हूं, यानी कहता हूं मंत्र के द्वारा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूर्खा विश्ववेदाः, स्वस्ति नता रक्षो अर्ष्णिमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। पयः पृथिव्यां पय औषधीषु, पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः, पयस्पति प्रदिशः सन्तु मह्यम्।